फरवरी 2022 के सेल्स रिपोर्ट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो टॉप 10 गाड़ियों पे हम लोग आज नहीं बात करेंगे, टॉप 10 कंपनियों पर भी नहीं बात करेंगे। आज की वीडियो पे सिर्फ एक कंपनी की सेल्स रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि भाई इस कंपनी की सेल्स रिपोर्ट बताओ, क्योंकि ये कंपनी की गाड़ियों की जो वेटिंग है वो एक एक साल तक पहुँच रही है। तो क्या इनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही है या फिर बहुत कम बिक रही है, मतलब थोड़ा सा नंबर्स पे बताओ कि कितनी नंबर्स पे बिक रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा ऑटो लिमिटेड की सेल्स रिपोर्ट्स की, जो कि फरवरी 2022 की है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया ना, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फरवरी के महीने में महिंद्रा ने कितनी गाड़ियाँ बेची है, वही चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़ोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं महिंद्रा की वो गाड़ी के बारे में जो कि अंडर 20 लाख आपको प्रॉपर एसयूवी वाली फील दिलाएगी। मार्केट में आजकल एसयूवीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती है वो एसयूवी नहीं कहलाती है, एज अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो फ्रंट व्हील ड्राइव वाली तो बहुत एसयूवी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए अंडर 20 लाख। तो महिंद्रा के पास सिर्फ ऐसी गाड़ी अवेलेबल जो कि बिक रही है थार के नेम से। सो थार की टोटल सेल्स हुई है फरवरी 2022 में 5072 यूनिट्स। पिछले साल फरवरी 2021 में थार की टोटल सेल्स थी 2842 यूनिट्स। तो थार के साथ कंपनी को यहाँ पे 78% का सेल्स में मुनाफा देखने को मिला है। थार एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, स्पेशली ये जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ। और ये जो थार है ये आपको तुरंत शोरूम पे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इसकी वेटिंग काफ़ी लंबी है। मतलब इसकी कोई भी मॉडल आप लोग लीजिए, कम से कम 6 महीने तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। और जो ज़्यादा बिकने वाली मॉडल हो सकते हैं उसके लिए आपको 9 10 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अब महिंद्रा की एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में बात करते हैं, जो कि बिकती है XUV 300 के नेम से। तो XUV 300 की टोटल सेल्स हुई यहाँ पे 4511 यूनिट्स। पिछले साल फरवरी 2021 में इनकी टोटल सेल्स थी, मतलब इस कार की टोटल सेल्स थी 3174 यूनिट्स। तो इस कार के साथ भी महिंद्रा को 42% का मुनाफा देखने को मिला है। अब थर्ड नंबर पर जो कार है 300 की बड़ी बहन या बड़ी भाई आप लोग जो बोल सकते हो वो है, और इस कार का नाम है XUV 700। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये कार की जो वेटिंग है वो तो 1-1.5 साल से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो XUV 700 को अगर आप लोग XUV 700 को अगर आप लोग लेना चाहते हो तो उसके लिए वेटिंग तो है ही, साथ में ये जो गाड़ी की टोटल सेल हुई है वो है 4138 यूनिट्स। पिछले साल फेब से इसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले साल फेब के महीने में ये लॉन्च ही नहीं हुई थी। और फोर्थ नंबर पे वो गाड़ी है जो कि महिंद्रा की नेम को पॉपुलर की है रूरल एरिया, स्मॉल टाउन, कस्बों उस्बों में, जहाँ पे रोड का हालात उतना अच्छा नहीं रहता है। जिन लोगों को एक रगेड गाड़ी चाहिए अंडर 12 लाख, अंडर 10 लाख, तो लोग इस गाड़ी के साथ जाते हैं। इसका नाम है महिंद्रा बोलेरो। सो बहुत लोगों को लगता होगा कि सबसे ज़्यादा महिंद्रा गाड़ी बेचती है XUV 700, थार बेचती होगी या फिर XUV 300। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा महिंद्रा बेचती है बोलेरो को। भले आप अगर शहर में रहते हो तो उतना आपको नया नया बोलेरो नहीं देखने को मिलता होगा, लेकिन जो लोग स्मॉल टाउन में रहते हैं, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महिंद्रा के शोरूम से हर महीने निकलती है बोलेरो। क्योंकि बोलेरो काफ़ी ज़्यादा रगेड एसयूवी है, इसको जैसे तैसे चलाइए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो बोलेरो महिंद्रा ने टोटल बेची है 11,045 यूनिट, और वहीं पिछले साल फेब में बेची थी 4,843 यूनिट। तो लगभग 128% का मुनाफा देखने को मिला है सेल्स के मामले में महिंद्रा को इस साल फेब में अपनी बोलेरो के साथ। या फिफ्थ नंबर पे वो गाड़ी जिसके लिए महिंद्रा जानी जाती है और इसका नाम है स्कॉर्पियो। गुंडे बदमाश के पास देख लीजिए, नेताओं के पास देख लीजिए, काफिलों में देख लीजिए, हर जगह आपको स्कॉर्पियो देखने को मिलेगी। और इसका एक नया मॉडल भी आ रहा है, लेकिन नया मॉडल के बारे में कभी और बात करेंगे। सो स्कॉर्पियो जो है ये टोटल सेल हुई है 2610 यूनिट। पिछले साल ये सेल हुई थी 3532 यूनिट। तो थोड़ा सा इसका सेल्स में डाउन देखने को मिला। सेल्स डाउन इसलिए है क्योंकि स्कॉर्पियो कम्प्लीटली एक नया मॉडल आने वाला है, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि नया मॉडल को लेंगे, इसलिए पुरानी मॉडल की तरफ अभी लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया है। फिर भी 2610 यूनिट बिक गई है, जो कि एक अच्छी नंबर है। तो लेकिन नुकसान देखा जाए तो 26% का सेल्स में नुकसान हुआ है स्कॉर्पियो के साथ। अब महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे 6 नंबर पे, जो कि बिकती है ई-वेरिटो के नेम से। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ तो ई-वेरिटो एक तरह से देखा जाए तो महिंद्रा की फ्लॉप प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ बिकी है 12 यूनिट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 12 यूनिट्स। तो पिछले साल बिकी थी 0 यूनिट्स, इस साल बिकी है 12 यूनिट्स। तो उतना ग्रोथ और सेल्स मुनाफा नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे 7 नंबर पे बढ़ते हैं QV 100 की ओर। QV 100 को भी महिंद्रा ने लॉन्च तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया था, बट ये भी इनकी वन ऑफ द फ्लॉप प्रोडक्ट है। सो QV 100 बिकी है सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट्स। जी हाँ, 1 यूनिट्स बिकी है। पिछले साल बिकी थी 4 यूनिट्स। तो 75% का नुकसान देखने को मिला है QV 100 के साथ। अब 8 नंबर में बात करें महिंद्रा की एक MPV के बारे में। MPV का मतलब होता है मल्टीपर्पज व्हीकल, और यहाँ पे है मराजो। सो मराजो की टोटल सेल्स हुई है, और मराजो की अगर मैं आपको बात बोलूँ तो ये भी उतनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं है महिंद्रा की जितने की XUV सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं। सो मराजो की टोटल सेल्स हुई है 147 यूनिट्स। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 147। सो अगर आप मराजो को इनोवा क्रिस्टा से कंपेयर करते हो, एर्टिगा से करते हो,
या फिर कोई भी और 7 सीटर से करते हो तो इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम है। अब जो नई किया कैरेंस आई है उसके भी कंपैरिजन में देखोगे तो मराजो को कंपनी के हिसाब से इतना कम नहीं बिकना चाहिए। मराजो 147 यूनिट्स ये कंपनी के लिए बहुत ही निराश करने वाले नंबर हैं। सो बट एनीवेज इस साल बिकी 147 यूनिट्स, पिछले साल बिकी थी 120 यूनिट, तो 23% ज़्यादा बिक गई पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात कर रहे हैं एक फुल साइज महिंद्रा की एसयूवी की जो की जानी जाती है ऑल्ट्यूरस G4 के नेम से। सो ऑल्ट्यूरस G4 उतनी बिल्कुल भी नहीं बिकने पाती जितने की इस कॉम्पिटिशन की और गाड़ियाँ बिकती है, जैसे ग्लॉस्टर हो गई, एंडेवर भी इससे काफ़ी ज़्यादा बिकती थी और फॉर्च्यूनर की तो बात ही हटा दीजिए। सो G4 टोटल सेल हुई है सिर्फ और सिर्फ 27 यूनिट और पिछले साल सेल हुई थी 36 यूनिट, तो 25% का नुकसान देखने को मिला है महिंद्रा को। सो बस यही गाड़ियाँ थी इस लिस्ट में। आपको XUV 500 के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि उसको कंपनी ने कर दिया डिस्कॉन्टिन्यू, जिसकी वजह से उसकी यूनिट्स है यहाँ पर 0। सो 500 के बारे में उन्होंने बात नहीं किया। तो इस लिस्ट को देख के आप लोग एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि महिंद्रा की XUV सीरीज़ वाली गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी बिकती है, जैसे कि 300, 500 और 700। 500 तो हट गया लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी बिकती थी, स्पेशली 300 और 700 काफ़ी अच्छी बिक रही है। वहीं बात की जाए कि EV 100 की तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और वहीं बात की जाए जैसे इलेक्ट्रिक कार की ई-वेरिटो की तो उसकी भी हालत बुरी है और अल्टूरस G4 की भी आप लोगों ने सेल्स जानी ली। तो अब आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि महिंद्रा कितनी गाड़ियाँ बेचती है, कौन कौन सी इनकी गाड़ियाँ सबसे अच्छी सेल होती है, किन गाड़ियों में अभी अगर आप लोग जाओगे तो वेटिंग ज़्यादा मिलेगा। जो ज़्यादा अच्छी बिक रही है तो उसमें ऑफकोर्स ही बात है कि वेटिंग ज़्यादा ही आपको मिलेगी, जैसे कि थार हो गई, 700 हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था जहाँ पे हम लोगों ने महिंद्रा की सेल्स रिपोर्ट देखी फरवरी 2022 की। अगर आपको कोई और कंपनी की सेल्स रिपोर्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए आपकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, थैंक यू।